So welcome everyone. In this video, first I will discuss what should be the general approach to simplify these questions. Then I will tell you a shortcut by which you can find the values of x, y and z within seconds. These questions of algebra are generally asked in all competitive exams. So we all know these two identities of algebra. तो हम इन दोनों identities को use करके इस given expression को perfect square बनाएंगे. सिंपली आप 2 से मल्टीप्लाई करिए हर टर्म को, दैट विल बी टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए. सो दिस विल बी, तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं. सो ऐसे लिख लेते हैं एक्स वाई जेड की टर्म्स आप एक साथ लिख रहे हैं सिंपली, राइट. एंड 50 इज 0. 25x स्क्वायर किसका स्क्वायर है. सो बेसिकली इन दोनों टर्म्स को आप इस आइडेंटिटी से कंपेयर कर रहे हैं. तो हमें a स्क्वायर मिल गया, अब हमें b चाहिए. तो देखिए 2 इंटू ए इंटू बी, तो आप देखिए 40x है और ये 10x है. तो क्या किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 40x मिल जाए, 4 से. सो हमें b मिल गया 4 स्क्वायर, राइट. मीन्स 50 में से 16 हमने यहाँ ले लिया. सिमिलरली एंड 2 इंटू 2y, तो इस 4y को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 12y मिल जाए, 3 से. सो दिस विल बी, अब हमने 9 और ले लिया इस 50 से. अब सिमिलरली 9z स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3z होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3z, दैट विल बी 6z. और किससे मल्टीप्लाई करें 6z को कि 30 मिल जाए 5 से. सो b मिल गया हमें. सो रिमेनिंग जो 25 था वो हमने यहाँ ले लिया 50 में से. सो दिस इज 0. अब आप सिंपली फर्स्ट 3 टर्म्स को इस आइडेंटिटी से कंपेयर कीजिए. तो आप लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट. सिमिलरली दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर एंड दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर. सो कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का हम जब स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर के बाद वो एक पॉजिटिव नंबर बन जाता है. यहाँ पर देखिए ये 3 पॉजिटिव नंबर्स है, इनका सम जो है वो 0 आ रहा है, राइट. दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब ये तीनों नंबर्स जो हैं वो 0 होंगे. तो हम कह सकते हैं कि 5x माइनस 4 इज 0, 0. सो हमने यहाँ से x फाइंड करा 4/5, y फाइंड करा -3/2 एंड z इज 5/3. अब सिंपली आपको x y z का प्रोडक्ट फाइंड करना था, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3. सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड एंड दिस इज -2. सो नाउ आई विल डिस्कस द शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड x y एंड z डायरेक्टली. तो देखिए अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म की है तो आप डायरेक्टली x को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सिमिलरली y हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड z विल बी कोफिशिएंट ऑफ z डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, राइट. एंड दिस k इज एनी कांस्टेंट. अब आप इस गिवन एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो कह सकते हैं डायरेक्टली कि x क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x that is 20 divided by 25, right. That will be 4/5. Now y will be -6 divided by 4, that will be -3/2 and z will be 15 divided by 9 and that will be 5/3. सो देखिए ये सेम वैल्यूज आपको यहाँ इतनी इजीली मिल गई बाय यूजिंग दिस शॉर्ट ट्रिक. सिंपली आपको गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है और डायरेक्टली आप एक्स वाई जेड फाइंड कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस गिवन एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखिए. तो आप कह सकते हैं 2x प्लस 2z माइनस 2. तो आपने 2 कॉमन ले लिया, x प्लस z माइनस 2. अब आप इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पर k क्या है 2. तो डायरेक्टली आप x लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 1. y इज 0 हेयर, सो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 1 एंड z कोफिशिएंट ऑफ z इज 1 और z स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है. सो वी से दैट x पुट दीज वैल्यूज हेयर. सो इट्स सिंपल. तो इस गिवन एक्सप्रेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरह से लिखिए. सो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड 6x प्लस 6y plus 18, right. Now x square plus y square we take 2 common, this will be 3x plus 3y and constant is 18. Now directly we can write x will be coefficient of x divided by coefficient of x square. Similarly y will be coefficient of y divided by coefficient of y square. So we get e minus 3 and that is 0. ब्रैकेट के बाहर सिर्फ 2 होना चाहिए, right. So हम बाकी 2 को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे
and that will be this, right? और कांस्टेंट क्या है? -29। अब आप इसको इससे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। x आप डायरेक्टली लिखेंगे 8/16, y इज -12/9 and z is 6/4. So further simplify, this will be 1/2, y is -4/3 and z is 3/2. So x plus yz will be 1/2 plus -4/3 into 3/2. So this and this will get cancelled. We are left with 1/2 minus 2, that will be -3/2. If this short trick is clear, then please do comment your answer for this. So I will come up with a new trick in my new video. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, take care, stay safe.